ओवरलोडिंग। ठीक है, क्या होता है ओवरलोडिंग? व्हेन करंट इज पासिंग मोर देन द रेटेड वैल्यू। अब शॉर्ट में डेफिनेशन लिख लो क्या, व्हेन करंट इज पासिंग more than the rated value, this condition called overloading। क्या कहते हैं इसको? ओवरलोडिंग कहते हैं। आगे देखो, इन दिस कंडीशन क्या होता है कंडीशन में? ड्यू टू excessive flow of current insulation of the wire melts because heat is due to high current, high resistance is produced which produces heat or fire is set up in the circuit। ओवरलोडिंग क्या होता है देखो ध्यान से। सबसे पहली बात कि सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ठीक है, आपने देखा होगा एक्सटेंशन बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है। हमारे पास एक स्विच बोर्ड है सपोज करो, ठीक है। अब स्विच बोर्ड के अंदर मान के चलो, ठीक है भाई, ये स्विच बोर्ड है। अब स्विच बोर्ड के अंदर क्या है, हम बनाते हैं बढ़िया सा सर्किट। ध्यान से देखो, तो ये भाई ऐसे कुछ बना हुआ है, आपने आइडिया लगा लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको बड़ा करते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो सपोज करो हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, ठीक है, हमारे पास क्या है, स्विच बोर्ड है। ये मान लो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड है। अब इस बोर्ड में ऐसे 3 स्विच है, एक स्विच ए वाला, एक स्विच ए वाला, एक स्विच ए वाला, एक स्विच वाला। ठीक है भाई, 4 स्विच लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें 5 एम्पियर करंट की 5 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कर सकता है। और ये स्विच जो है 5 एम्पियर करंट तक के हिसाब से ठीक बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने भाई इस वाले स्विच में मान लो फोन लगा दिया चार्ज करने के लिए, ठीक है, इसको यूज कर लिया, फोन लगा दिया चार्ज करने के लिए, जो कि बेसिकली मान लो 2 एम्पियर करंट खा रहा था। बात समझ में आ गई। फिर इस वाले स्विच में मैंने क्या कर दिया, एक दूसरा फोन लगा दिया, वो भी 2 एम्पियर करंट खा रहा था, 4 एम्पियर हो गए। अब 5 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, 5 एम्पियर की रेटेड वैल्यू है। क्या है वैल्यू है? रेटेड वैल्यू। तो समझो आप, रेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये वायर इस हिसाब से बनाया गया है कि 5 एम्पियर करंट को सर्किट में फ्लो करा सकता है, इससे ज़्यादा कराओगे तो प्रॉब्लम होगी। अब हमने 5 एम्पियर रेटेड वैल्यू पे करंट फ्लो कराया, 2 एम्पियर का यहाँ पे, 2 एम्पियर का यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक डिवाइस और लगा दिया, मान लो मैंने मिक्सी चला दी, मिक्सी नहीं, मान के चलो कि भाई हमने एक पावर बैंक लगा दिया यहाँ पे, जो कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या हो गया, 1 एम्पियर का करंट मतलब कंज्यूम कर रहा है, तो 2 2 4 एक 5 एम्पियर का करंट यहाँ सर्किट में मिल रहा है, 5 एम्पियर करंट यहाँ से आ भी रहा है, अच्छी तरीके से सारी डिवाइस हमारे काम करेंगे। अब क्या होगा, अब मान लो एक भाई था बाहर कहीं आया घूम के, उसने कहा यार मेरा फोन चार्ज मेरा लगा, उसने क्या कर दिया कि इस वाले डिवाइस में अपना एक फोन लगा दिया, जो कि 2 एम्पियर का करंट और फ्लो कर रहा है, जो 2 एम्पियर करंट पे चार्ज हो रहा है मान के चलो। तो अब क्या होगा, अब ये जो रेटेड वैल्यू है इसका 5 एम्पियर है, और यहाँ पे लगा दिया 2 एम्पियर का और जब बढ़ा के, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होगी इस बोर्ड को, जो कि ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, ये ला के देगा इसको। अब 7 एम्पियर करंट ये ला के कंडक्टर यहाँ पे देगा, इसका मतलब कि इसकी रेटेड वैल्यू से ज्यादा करंट ला रहा है।
अपनी रेटेड वैल्यू से ओवर करंट लेके सर्किट को सप्लाई दे रहा है, मतलब कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. इफ अ कंडक्टर इज पासिंग द करंट more than its rated value, that current is called, that condition is called overloading. That situation is called overloading. And due to this ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी. हीट की वजह से क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, आग लग जाएगी, सर्किट का इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इंसुलेशन मेल्ट होगा. ठीक है, तो इंसुलेशन मेल्ट होने की वजह से दिक्कत हो सकती है सर्किट में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसुलेशन मेल्ट नहीं होने देंगे. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. आई बात समझ में, सबको क्लियर है. ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा करंट सर्किट को सप्लाई देना बाय द सर्किट, सर्किट को सप्लाई देना एक्स्ट्रा करंट की बाय द वायर्स. तो ओवरलोडिंग वायर्स में होता है, इसलिए वायर्स कई बार ओवर मेल्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से. बात समझ में आ गई भाई, क्लियर सभी को. चलिए भाई, तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग क्या होता है.